नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। भाजपा शायद रोहतक में जो झटका मिला है उस झटके से शायद ही कभी उबर पाए। और ऐसी बातें चल रही हैं कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो रिकॉर्ड जीत यहां से हुई है, शायद इसका अनुमान बीजेपी वाले तो लगा ही नहीं पाए। शायद कांग्रेसियों को भी इस चीज का इतना इल्म नहीं था कि ये जो जीत होने वाली है। हालांकि वो इस चीज को लेकर तो आश्वस्त थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार जीतेंगे, लेकिन इस चीज का इल्म शायद ही किसी को था कि ये जीत है इतनी होने वाली है। आपको याद होगा कि काउंटिंग से एक दिन पहले जज्जर के नेहरू कॉलेज में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे मतगणना केंद्र का निरीक्षण करने के लिए। उस दरमियान मैंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से खास तौर से यह सवाल किया था कि सर, आपकी जो लीड है वो 2.5 लाख से ऊपर है, वो जाने वाली है। और उसके जवाब में दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद आश्वस्त थे। केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का इल्म था कि ये जो लीड है वो 2.5 लाख से 3 लाख से ऊपर है, जाने वाली है। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपकी लीड है वो 2.5 लाख से ऊपर जाने वाली है, तो बेहद वो खुश हुए और उन्होंने कहा एक बार कल आप काउंटिंग है वो होने दीजिएगा और उसके बाद फिर है वो आप देखिएगा। 2.5 लाख से ऊपर जाएगी लीड आपकी, कल बताएगा। मतलब दीपेंद्र सिंह हुड्डा आत्मविश्वास में थे कि लीड है अब की बार काफी ज्यादा जा रही है। लेकिन ना भाजपा वाले और ना कांग्रेस वाले इस चीज का पता था कि लीड है वो इतनी जाने वाली है। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे था, जो पोस्ट पोल सर्वे था कांग्रेस का, जो खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम ने किया था, ऐसे 4 सर्वे बताए जा रहे हैं जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो टीम थी उन्होंने किया था, पोस्ट पोल सर्वे। लेकिन चारों ही सर्वे में दीपेंद्र हुड्डा की जीत, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो 1,20,000 ऊपर से नहीं जा रही थी, मतलब जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी थी। और आपको बता दें, पहला जो पोस्ट पोल सर्वे कांग्रेस की टीम ने जो किया था, दीपेंद्र की टीम ने जो किया था, उसमें उन्होंने अंदेशा जताया था कि ये जीत है 50,000 की होने वाली है। जो दूसरा पोस्ट पोल सर्वे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम ने किया था उसमें बताया गया था जैसे जैसे चुनाव आगे चला कि ये जीत है अब 70,000 जा रही है। इसी तरह तीसरा जो सर्वे हुआ उसमें बताया गया था ये जीत है 90,000 से 1 लाख है, वो जा रही है। और जो अंतिम पोस्ट पोल सर्वे की जो रिपोर्ट है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पेश की गई थी उसमें यह कहा गया था कि ये जीत है आपकी वो 1,20,000 की है, वो होने वाली है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे जा रहे थे तो काफी सारी चीजें ऐसी चौंकाने वाली हो रही थी। सबसे पहले जब ग्राउंड पे हमने देखा, लोगों से बात की, तो पहले ही फेज में हमने जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, शहर के रेहड़ी पटरी वाले हैं, उसमें हमने 70 से 80% तक बदलाव है जो हमने महसूस किया था। उसके बाद खास तौर से अहिर बहुल्य कई गांवों में हम गए तो पहले ही फेज में हमने 40 से 45% तक बदलाव देखा था। जो चुनाव है जब अंतिम चरण में पहुंचा वो बदलाव 70 से 80% तक है, वो हमने देखा था। बादली हलके के कई गांवों में हम गए थे। बादली हलके में आपको बता दें राजपूतों के गांव भी आते हैं, यादव बहुल्य गांव भी हैं और गुजर बहुल्य गांव भी हैं। गुजरों के गांव का जब हमने दौरा किया तो वहां पर बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। और राजपूतों के गांव में जो बदलाव था उससे हम खुद आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि राजपूत वोट है वो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन उनमें बहुत खासा बदलाव था। और SC ST वोट बैंक तो पहले दौर से ही एकदम कांग्रेस की तरफ वो चल पड़ा था। और लगातार जो हमने सर्वे दिखाया था, हमने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो जीत है वो 1.5 लाख या 2 लाख ऊपर से हम लगातार पहले फेज से वो कहते हुए वो नजर आए थे। और आखिर में हमने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कह दिया था कि आपकी जो जीत है वो 2.5 लाख से ऊपर है, वो जाने वाली है। और जो नतीजे आए थे उन्होंने इस चीज पर मोहर लगाई है। अब मेरे पास कोसली के कुछ आंकड़े हैं जो हैरान करने वाले हैं। कोसली से जो विधायक हैं लक्ष्मण यादव, उनके गांव से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 84 वोटों से जीते हैं, जिसमें 276 वोट अरविंद शर्मा को, 360 वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले हैं। कोसली हलके के जो विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव, छुआ गांव से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं। कोसली से ही जो पूर्व विधायक विक्रम सिंह यादव है, उनके गांव से भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं। 964 वोट दीपेंद्र हुड्डा को, 728 वोट अरविंद शर्मा को मिली हैं। और इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि
दीपेंद्र हुड्डा जब सांसद थे तो लूला अहिर गांव है, वहां पर रीजनल सेंटर है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था। तो उस गांव ने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के विकास के दावों पर मोहर लगाई और वहां से भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा 86 वोटों से है वो जीत के निकले थे। इसके अलावा राव यादवेंद्र, जहां पर डहीना में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने करीब 2 महीने पहले रैली की थी, हालांकि वहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, लेकिन जो मार्जिन था हार का वो बेहद कम हुआ। और अनिल पालावास जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे, वहां से भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, लेकिन वोट परसेंटेज था वो हार का बेहद कम हुआ। इसके अलावा जगदीश यादव के गांव हालूहेड़ा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं, मतलब जगदीश यादव ने अपने गांव से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताया है। और जगदीश यादव का फैक्टर ये कहा जा रहा था कि शुरुआत से ही वो काम करेगा, सभी लोग इस चीज को कह रहे थे, एनालिस्ट भी इस चीज को कह रहे थे। और जगदीश यादव के गांव से भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं। जगदीश यादव ने ना केवल गांव में बल्कि पूरे कोसली हलके में ही उनको ये क्रेडिट है दिया जाएगा, बड़ा बेहतर प्रदर्शन है उन्होंने किया। और शायद इस चीज का जगदीश यादव को देख पाएंगे हम विधानसभा चुनाव में वहां से लड़ते हुए, हालांकि वो बात की बात होगी। ढोकिया गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 699 वोट मिले 913 में से। और हमने पहले ही आपको ये बताया था कि जो भी जाटों के गांव हैं वहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा 80 से 90% हैं। और जो अहिरवाल के जितने भी गांव हैं वहां पर कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा 50-50 पर ना हो। और नतीजे भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। डॉक्टर सुभाष यादव के साथ भी मैंने एक वीडियो की थी, हालांकि वीडियो में काफ़ी लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन जो जानकारी है उन्होंने बेहद सटीक दी थी। जो उन्होंने कहा था कि 20 या 25 हज़ार की हार है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर मामला कुछ ऐसा हुआ तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से जीत के हैं वो निकल सकते हैं। उन्होंने भी एक्यूरेट बातें हैं वो बताई थी। और ढोकिया गांव से ही हमारे मित्र हैं संजीव, उन्होंने ये सारी रिपोर्ट है वो हमें दी थी। उन्होंने बताया था कि अगर जो माइक पे जो लोग बोल रहे हैं कि खास तौर से अहिर रेजिमेंट के मुद्दे को लेकर, अग्निवीर के मुद्दे को लेकर, और मिस्टर इंडिया है कोसली हल्के में जो उपाधि दी गई थी अरविंद शर्मा को, अगर माइक पर जो जनता कह रही है अगर ऐसे होता है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से जीत के भी निकल सकते हैं। कई सारे फैक्टर हैं वो ऐसे हुए हैं। ऐसे ही जज्जर का हमने बताया था 25,000 से ऊपर लीड जा रही है, वो भी हूबहू ऐसे ही हुआ है, वो लीड 43,000 पे गई। बादली का हमने बताया था ये लीड 25,000 से ऊपर 30,000 से ऊपर जाएगी, वहां भी ऐसा ही हुआ। और बेरी का हमने ये कहा था कि ये लीड है 45,000 से ऊपर जा रही है, और बेरी की लीड है वो 55,000 है वो गई है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की सुनामी को लोग हैं वो भाप नहीं पाए। जबकि मैंने शुरुआत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जब जज्जर में वो आए थे इंटरव्यू किया था, और उसमें मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि जो भाजपा की सबसे मजबूत नस है, जो सबसे मजबूत नब्ज है शहर, उसी को दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब दबा लिया है। शहरों से ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरुआत कर दी है। भाजपा वाले शायद इस चीज को भाप ही नहीं पाए। भाजपा वालों को यह लग रहा था दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितना घूम लें, और क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अब दुकान दुकान क्यों जा रहे हैं, घर घर हैं वो क्यों जा रहे हैं, इस तरह कह के चुटकियां लेते हुए भाजपा के लोग हैं वो दिखाई देते थे। लेकिन कितना बड़ा बदलाव है वो शहरी वोट बैंक में आया। कलानौर से हमने कहा था कि 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, वहां तो अप्रत्याशित लीड हो गई 39,000 की। हमने बहादुरगढ़ से कहा था कि बहादुरगढ़ से 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, बहादुरगढ़ से 21,000 से ज्यादा वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो जीते हैं। और आखिरकार हमने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कह दिया था कि 2.5 लाख वोटों से ऊपर से सर आपकी लीड है वो जा रही है। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस बात को पकड़ नहीं पाए। और वैसे भी सोशल मीडिया के दौर में सबको आज़ादी है, तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के है वो वीडियो में बैठ जाते हैं। उनको ये इल्म तक नहीं होता कि कहाँ से जीतेंगे कहाँ से हारने वाले हैं। दूर दूर तक वो लोग हैं वो दिखाई नहीं देते। और कुछ लोगों ने मुझे बोला कि एक नफरती चिंटू इस चुनाव में काफ़ी घूमा, जिसने बार बार वीडियो बनाई कि मेरे पास 10 कारण ऐसे हैं, मेरे पास 20 कारण ऐसे हैं जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो हार रहे हैं। और जब वोटिंग हो गई थी उसके बाद तो एक पत्रकार को सच्चाई है वो बयां कर देनी चाहिए, लेकिन उस दौरान भी वो नफरती चिंटू ऐसी ही वीडियो है वो बनाता रहा। और
कई लोगों ने कहा कि उस नफरती चिंटू के बारे में भी कुछ बोलिएगा, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि उस चिंटू को इतना परेशान मत कीजिए। अब देखिए भैया, जिस आदमी को डाढ़ी मूछे तक नहीं आती हैं, और मेरे गांव में तो मुझे पता है कि जिसको डाढ़ी मूछ भी नहीं जमती उसको क्या कहा जाता है, और आप भी कमेंट में बताइएगा जिसको डाढ़ी मूछे तक नहीं आती उसको आपके गांव में क्या कहा जाता है। तो ऐसे आदमी को आप क्या सीरियस लेंगे? ऐसे चिंटू को आप सीरियस लेना छोड़ दीजिए जिसको डाढ़ी मूछे तक नहीं आती हैं। आज हिसार में ऐसा हुआ कि जयप्रकाश अगर जीत जाते हैं तो मैं अपनी मूछें कटवा लूंगा, और वो व्यक्ति भैया अपनी जुबान पे खरा उतरा, उसने अपनी एक साइड की मूछें कटवा ली। लेकिन नफरती चिंटू को तो दाढ़ी और मूछ तक नहीं आती है, उसकी बात को आप कैसे सीरियस लोगे? उसके साथ तो आप ये शर्त भी नहीं लगा सकते कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए तो क्या आप अपनी मूछें हैं वो कटवा लोगे, क्योंकि उगती ही नहीं है। तो भैया जिसको दाढ़ी मूछ भी नहीं आती है, आप उसके बयानों को, उसकी वीडियो को अब क्या सीरियस लेना। और मेरी तो गुजारिश है दर्शकों से कि चिंटू को माफ कर दीजिएगा, चिंटू की वीडियो पे आप कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए जिसको दाढ़ी या मूछ तक नहीं आती है उसको आदमी कौन सीरियस लेता है। और इसके अलावा एक और थे बाबा जी जो खरी खरी कहते थे, शायद उनको भी रोहतक की जनता ने करारा जवाब दे दिया है। ये बाबा जी ये रोहतक की खरी खरी है, और इतनी वहाबी, इतनी जातिगत टिप्पणियां, जैसा आपका नेता वैसे ही आप लोग, इतनी जातिगत, इतनी नफरत भरी बातें, शायद अगर आप खुद अपनी वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको खुद शर्म आ जाएगी। लेकिन सामाजिकता ये नहीं कहती है। शायद आप लोगों को करारा जवाब इस चीज का मिल गया है, आपके नेताओं को भी, आप लोगों को भी इस चीज का करारा जवाब मिल गया है कि आप लोग सोसाइटी के लिए बेहद हार्मफुल हैं, आप लोग खतरनाक हैं भारतीय समाज के लिए, हरियाणा के समाज के लिए, क्योंकि जाति 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 विकास के नाम पर भैया कोई बातें आप लोगों ने नहीं की, तो आपको करारा तमाचा है वो जनता ने खुद ब खुद जड़ दिया है। और ऐसे लोगों को सीरियस लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया में एक कोर्स होता है मास कम्युनिकेशन का। अब भैया वो इन्होंने कभी किया नहीं, कभी मेहनत की नहीं, 150 रुपए का माइक आप कहीं से भी ले लीजिए और बन जाइए आप व्लॉगर। जबकि मीडिया में एक राजनीति सर्वे की ये वीडियो बनाते हैं। अरे भैया इनको कोई ब्याह शादी में बुकिंग की वीडियो पे कोई ना बुलाए, आप इनकी वीडियो को सीरियस मत लीजिएगा। और जैसा कि हमने कहा था तो तकरीबन हूबहू ऐसा ही होता है, वो नजर आया। लेकिन कहा जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बाखूबी जानते थे, क्योंकि जो 4 पोस्ट पोल सर्वे हुए उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा उस टीम को कि मैंने लोगों की नज़रों को देखा है, मैंने खुद के प्रति लोगों के प्यार को देखा है, मैंने लोगों की आंखों में देखा है कि जनता बदलाव चाहती है, और आप देख लीजिएगा ये जीत है काफ़ी बड़ी होने वाली है, और बिल्कुल ऐसा ही है, वो होता हुआ नज़र आया है। लेकिन दोस्तों अब की बार मैंने कहा था कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नामांकन था उस दरमियान भी मैंने ये कहा था कि ये चुनाव जो रोहतक लोकसभा के 4 से 4.5 लाख जो मिडिल क्लास है, ये उनके भविष्य को निर्धारित करने वाला है। क्योंकि एक मिडिल क्लास वोट बैंक जो होता है ना, वो ना कभी आपकी रैलियों में जाएगा, ना कभी वो नेता के पास कोई पर्ची लेके जाएगा, क्योंकि वो अपना नौकरी पेशे में, अपने बच्चों की शिक्षा में, या कभी कभी जन्मदिन के ऊपर केक काट लिया, एक सबसे संजीदगी का वोट बैंक होता है मिडिल क्लास। वो कभी भी इस तरह की बातें हैं, वो जो मैंने कहा था उनके भविष्य को निर्धारित करेगा। तो बिल्कुल मिडिल क्लास वोट बैंक ने इस नफरती, इस जातिगत राजनीति की जो फसल बोने की नेताओं ने कोशिश की थी, इसको पूरी तरीके से वो नष्ट कर दिया है। और इसके अलावा मैंने कहा था कि 8 लाख किसानों के भविष्य को भी ये चुनाव निर्धारित करेगा। जब मैंने किसान कहा था तो मैंने उसमें किसी जाति का नाम नहीं लिया था, क्योंकि रोहतक लोकसभा में ना केवल जाट जाति किसानी करती है बल्कि अहिर जाति भी किसानी करती है, राजपूत भाई हैं वो भी किसानी करते हैं, गुज्जर भाई हैं वो भी किसानी करते हैं। तो किसानों ने किसान बनकर ही वो वोट दिया है। तो ये सारी चीजें हमने महसूस की, और जनता ने बिल्कुल करारा जवाब उस पर दिया है। लेकिन आप पकड़िए ऐसे लोगों को जो ये वहाबी, नफरती या जातिगत बातें हैं वो करते हैं। अब देखिए रोहतक लोकसभा की जनता कितनी खुश है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस चीज़ की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से इस चीज़ की जिम्मेवारी लेनी चाहिए? क्या बेरी से
अमित को, विक्रम कादियान को इस चीज़ की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अरे भैया, इन लोगों ने तो मतलब आपके लिए बड़ी मेहनत की है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया है। लेकिन जब आपकी सोच ही इतनी नफरती, इतनी जातिगत होगी, तो ये लोग भी क्या चीज़ लेकर हैं लोगों के बीच में जाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित अहलावत के दावे फेल हुए। अमित अहलावत के दावे कतई भी फेल नहीं हुए। जब पार्षद का चुनाव था तो उनके डीगल गांव ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया था। लेकिन अमित अहलावत की सिर्फ इतनी सी गलती है कि जिस नेता का वो प्रचार कर रहे थे, उस नेता ने काम धाम तो कुछ किया नहीं, और उसकी जो बातें थी वो सारी जातिगत होती थी, उसकी बातें किसानों के खिलाफ होती थी। तो अमित अहलावत ने तो सिर्फ उस चीज़ का परिणाम है भुगता है। वरना अमित अहलावत पूरे हरियाणा में इकलौते ऐसे पार्षद होंगे जो पार्षद बनने के बाद इतना ज़्यादा जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, इतना ज़्यादा लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, इतने ज़्यादा सामाजिक काम हैं उन्होंने किए थे। लेकिन अमित अहलावत की भैया एक ही गलती है कि उसने नेता एक ऐसा चुन लिया जिसने जो जातिगत है, जो वहाबी है, और जिसकी बातें सोसाइटी के लिए खतरा हैं। तो ये ओम प्रकाश धनखड़ को करारा जवाब नहीं है, विक्रम कादियान को करारा जवाब नहीं, अमित अहलावत को करारा जवाब नहीं है। ये जवाब सीधा सीधा रोहतक की जनता को अरविंद शर्मा पर है। और बेहद बड़ाइयाँ की जाती थी पन्ना प्रमुख, जो सिर्फ पन्नों तक रह गया, और बल्कि ये कहें कि उनके कागजात है वो फाड़ के है, जनता ने वो हैं फेंक डाले। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो इसी मुद्दे पर हमने ये वीडियो बनाई है। आप अपने कमेंट भी कीजिए, और ख़ास तौर से कमेंट में लिखिएगा ये कि ऐसे चिंटू के ऊपर क्या कहेंगे जिसको दाढ़ी मूछ तक नहीं आती, आपके गांव में क्या कहते हैं। और वो वीडियो बना रहे थे 10 कारण है, 20 कारण है। अरे भैया माफ़ कीजिए, बच्चे हैं इस तरह के लोग। शुक्रिया।